हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 और उसके क्वेश्चन 1 से 5 तक हम सोल्व कर चुके थे। और एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो इसमें पेज नंबर है 167। तो यहाँ पे कंसेप्ट था, अगर दो पॉइंट के बीच एक पॉइंट है और वो उनको रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे आपका ये है ए और बी, इसके हैं x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और यहाँ पॉइंट है P। तो इसके P के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये m1 और m2 रेशो में। तो m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम अगर हमें P और B के कोऑर्डिनेट दिए तो A के, यानी इन तीनों पॉइंट्स में अगर दो के दिए तो एक के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अगर तीनों के कोऑर्डिनेट दिए तो हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertex of the parallelogram टेकन इन ऑर्डर, फाइंड दी एक्स और वाई। देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये हैं 1 2 4y और x6 और 3 5। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, सपोज ये ए बी सी और ये डी, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओ जो है एसी का भी मिड पॉइंट है। ओ इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन 6, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो हम AC का मिड पॉइंट निकालें या BD का मिड पॉइंट निकालें तो सेम होगा। तो यानी AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे AC से, तो 1 प्लस x अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2। देखिए, मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट होता है, कोई भी मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी O के कोऑर्डिनेट होंगे। ये हम AC के अकॉर्डिंग निकाल लें, AC का मिड पॉइंट BD का, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 x1 x2 और 5 प्लस y अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस दोनों ही O के कोऑर्डिनेट हैं, 1 प्लस x अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 अपॉन 2 4। ठीक है, इज इक्वल टू
अब ये हो जाएगा 7/2 और 5 + y/2। तो एब्सिसा को एब्सिसा से और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर कर लेंगे। तो 1 + x/2 = 7/2। तो 2 से 2 कैंसल, x = 7 - 1 x = 6। अब इसको 5 + y/2 = 4। तो 5 + y = 8 और y = 8 - 5, तो y = 3। तो x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू होगी 3। ठीक है, ये हम AC का मिड पॉइंट निकाल लिया और ये BD का, दोनों ही O के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो अब एब्सिसा को इसको इसके इक्वल रखेंगे, 4 को इसके इक्वल, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यानी एक सर्किल है जिसके डायमीटर दिया है और सेंटर। ठीक है, ये डायमीटर है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, और B के कोऑर्डिनेट हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हुज सेंटर एंड B। देखिए सेंटर है O, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3, और पॉइंट ये है B। AB डायमीटर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 4। तो A के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। ठीक है, AB डायमीटर है, तो OA = OB, ये क्या है, रेडियस। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2, यानी मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे क्या, तो x + 1/2 और y + 4/2। देखिए A x1 y1 x2 y2, तो x + 1/2 और y + 4/2, और ये भी मिड पॉइंट, देखिए ये भी मिड पॉइंट है, O के कोऑर्डिनेट हैं, और 2 और -3। तो अब एब्सिसा को एब्सिसा से और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से, तो x + 1/2 = 2, तो ये हो जाएगा x + 1 = 4 और x = 3। अब यहाँ से लेते हैं y + 4/2 = -3, तो y + 4 = -6, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y = -10। तो A के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 3 और -10, यानी x की वैल्यू आएगी 3 और y की -10। ठीक है, इन दोनों A और B का क्या निकाल देंगे, मिड पॉइंट, और वो उससे किसके इक्वल रखेंगे, 2 और -3 के। एब्सिसा को एब्सिसा से, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे A के 3 और -10।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इफ ए एंड बी, तो देखिए पहले इसकी ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -4, 2 और -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देखिए इनके यहाँ कोई पॉइंट है पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, तो ये x और y फाइंड करने हैं, जबकि कंडीशन दी है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB, ठीक है। तो AB ये हो जाएगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7। तो AP जो है देखिए ये है 3 और ये पूरा है 7, AP/AB, AP कितना है 3 और AB 7, तो देखिए ये रह जाएगा 4। तो आपका रेशो जो होगा वो होगा 3/4, यानी AP का पार्ट कितना है 3, AB इधर आके डिवाइड कर देगा AP को, तो AP का पार्ट है 3 और AB पूरा है 7, तो ये रह जाएगा 4। अब जो हमारा P के कोऑर्डिनेट होंगे, तो देखिए ये M1 M2 और ये X1 Y1 X2 Y2, तो P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 4 इंटू, चलिए वैसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, M2 X1 प्लस M1 X2 अपॉन M1 प्लस M2 और M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए M1 M2 X1 Y1 X2 Y2, तो 4 इंटू -2 और 3 इंटू प्लस 3 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू -2 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब y का 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 अपॉन 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा -8 प्लस 7 अपॉन 7 और -8 प्लस -12 अपॉन 7, ठीक है। फोर 2 जा 8 और 3 4 जा 12, 4 2 जा, देखिए 3 2 जा, एक गलत लिख गया है, ये होगा 4 इंटू -2 3 इंटू 2, तो ये आएगा 6। तो ये हो जाएगा P का -2/7 और -20/7, ओके।
फिर से देख लीजिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए, पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं और दिया है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ए बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, यानी ए पी जो वो 3 पार्ट है और ए बी 7, ए से पी तक 3 और ए से बी तक 7, तो पी बी जो होगा वो होगा कितना 4। ठीक है, अब हमारे पास रेशो भी है और ए बी के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो 4 × -2 + 3 × 2 अपॉन 3 + 4। अब 4 × -2 3 × -4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2/7 और -20/7। अब क्वेश्चन नंबर 9। Find the coordinate of the point, divide the line segment joining। देखिए एक लाइन है ए बी, ए और बी, इनके इसके कोऑर्डिनेट हैं -2 और 2, -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8, 2 और 8। देखिए इसको 4 इक्वल पार्टों में P, Q, R 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो P जो है, P मिड पॉइंट होगा ए बी का। क्वेश्चन नंबर 9, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे -2 + 2/2 और 2 + 8/2, यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2, और ये हो जाएगा P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0/2 यानी 0, और 10/2 यानी 5। अब लेंगे Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो देखिए आपका ये A जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं -2 और 2, और P जिसके कोऑर्डिनेट आए हैं 0 और 5, तो इनका मिड पॉइंट है Q। तो Q के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x2/2 -2 + 0/2 और 2 + y1 + y2/2। तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये -2/2 रहेगा तो -1, ये हो जाएगा 7/2। ओके, अब R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 5, और B के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8। तो R इनका मिड पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 और 5। तो AP का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो Q के पॉइंट वो आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, और PB का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो R के कोऑर्डिनेट होंगे 0 + 2/2, x1 + x2/2 और 5 + 8/2। तो R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2/2 यानी 1 और 13/2। दैट्स क्लियर।
देखिए ए बी को 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो P मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो 0 और 5 आएंगे। अब Q और R के निकालने हैं, तो Q मिड पॉइंट होगा किसका, AP का। AP का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो Q के पॉइंट आ जाएंगे, और R जो मिड पॉइंट होगा वो होगा PB का। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर देंगे तो वो R के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए एक रोम्बस है जिसके वर्टेक्स दिए हैं और उसका एरिया आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है 10। ये रोम्बस है ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 0 4 5 -1 और 4 और -2 और -1। इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है एरिया ऑफ वन अपॉन 2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, डायगोनल। तो AC कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC जो होगी, आपको AC और BD निकालना है, तो -1 देखिए x1 y1 x2 y2, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 ये हो गया -4 का स्क्वायर होगा 16, और ये हो गया 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी √32, यानी 4√2। 32 के देखिए फैक्टर हो जाए 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16, 2 जा 32, 4 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया। अब BD, BD कैलकुलेट करेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36, ये भी -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √72। तो 72 का होगा 6 × 6 × 2, 6 6 जा 36, 2 जा 72, यानी 6√2। अब एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रोम्बस,
1/2 इंटू AC इंटू BD इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी 24 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को दिया है, एक रोम्बस दिया है जिसमें चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया होता है रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है उसके डायगोनल। तो आप AC कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से, तो वो आया 4√2 और दूसरा डायगोनल है BD, तो BD की डिस्टेंस आएगी 6√2। अब जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है D1 इंटू D2, तो इसमें ये दोनों वैल्यू रखेंगे, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल और 24 यूनिट स्क्वायर आई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। वीडियो को ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिहाज से भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो इस बार बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उसको कराएंगे क्योंकि वो नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से या पेपर के लिहाज से आए या ना आए, लेकिन आपको नॉलेज में आपको होना चाहिए। तो अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।